नमस्कार। आज के हिंदी शिक्षण में मैं रुचिता, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के अध्याय 7 साखियां एवं सबद पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बिंदु हैं कवि परिचय, पद्य का सारांश, पद्य का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ एवं प्रश्नोत्तर। कबीर का जीवन परिचय। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक की प्रामाणिक माना जाता है। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। पद्य का सारांश है, यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले सबद पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। आइए साखियों का आदर्श वाचन करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी कौन प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। हस्ती चढ़ी ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मार। मान सरोवर सुभर जल,
हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनंत न जाही। अर्थात कबीर ने इन पंक्तियों में मनुष्य की तुलना हंसों से की है कि जिस प्रकार हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती को चुगते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में फंसकर इसे ही सच्चाई समझ लेता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। अर्थात यहाँ पर प्रेमी का अर्थ कबीर ने ईश्वर से लिया है। कबीर जी कहते हैं, प्रेमी अर्थात ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे ईश्वर को ढूंढते फिर रहे हैं, किंतु उन्हें मिल नहीं रहे हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। अर्थात प्रेमी रूपी ईश्वर के मिल जाने पर उनका सारा कष्ट अमृत रूपी सुख में बदल जाएगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारे। अर्थात हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कबीर कह रहे हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करके सहज दुलीचा डारे, अर्थात साधना रूपी कालीन बिछाना चाहिए। स्वान रूप संसार है, यहाँ पर कवि ने संसार की तुलना कुत्तों से की है जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे। भूखन दे झक मारे, जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे पर उन्हें अनदेखा कर अपना काम करते रहना चाहिए और एक दिन वो खुद ही मजबूर होकर चुप हो जाएंगे। पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजै, सोई संत सुजान। पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजै, सोई संत सुजान। पखा पखी अर्थात पक्ष विपक्ष। कबीर कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण पूरा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर ईश्वर को भूल गया है। सब जग रहा भुलान ईश्वर, और भूल भुलैया में पड़कर ईश्वर को भूल गया है। निरपक होई के हरि भजै, जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु को भजने में लगा है, सोई संत सुजान, अर्थात वही सही अर्थों में मनुष्य है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहूं के निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए। हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, किंतु उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। बल्कि असल में वही व्यक्ति जीवित व्यक्ति के समान है जो इन दोनों बातों से स्वयं को अलग रखता है। काबा सिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम।
काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीव। काबा का अर्थ है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल। कबीर कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी, राम को भजें या रहीम को। दोनों का अर्थ समान है कि जिस प्रकार से मोट चून का अर्थ है मोटा आटा, कि जिस प्रकार से गेहूं को पीसने से आटा बनता है तथा अधिक बारीक पीसने से मैदा, किंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए दोनों ही अर्थों में आप ईश्वर के ही दर्शन करेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, उसके कर्म ज्यादा मायने रखते हैं। यदि व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कोई भी कुल नहीं देखता है। जिस प्रकार की सोने के कलश में रखी शराब शराब ही कहलाती है। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अर्थात सोने के कलश में रखी शराब शराब ही कहलाती है। वैसे ही व्यक्ति के कुल का कोई अर्थ नहीं होता है, बल्कि उसके कार्यों का अर्थ होता है। आइए मूल्यांकन करते हैं। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तीसरा है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? अगला है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? अंतिम प्रश्न है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? आज हमने चर्चा की उसके बिंदु हैं कवि परिचय, पद्य का सारांश, पद्य का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ एवं प्रश्नोत्तर। आपके लिए गृह कार्य है, अपने आसपास किसी पुस्तकालय में जाइए तथा कुछ रुचिकर कहानियों को पढ़िए। आशा है आज का काव्य पढ़ करके आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। मिलते हैं नई कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।